आइए थोड़ी देर के लिए संजीदा होते हैं और मैं आपको याद दिलाऊं कि कभी हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था कि कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। हजरत गिरामी, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर एक शहर है बदायूं। बदायूं में हज़रत फ़ानी बदायूनी ने आंसुओं से एक गज़ल तहरीर की और लिखा कि माले सोज़े गम हाय निहानी देखते जाओ, भड़क उठी है शम्मे जिंदगानी देखते जाओ, उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो इधर देखो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। हजरात गिरामी, गज़ल वो कमाल करती है, गज़ल में जब दिल की गहराइयों में आंसू का एक कतरा अपना आंसू का एक कतरा जब अपना असर दिखाता है तो खूने दिल से जो तहरीर रकम की जाती है, कागज़ पर उतरते उतरते आंसुओं से जो तस्वीर बनती है वो गज़ल की तस्वीर बनती है। और उसकी तासीर ये है, उसका असर ये है कि बहुत देर तक गज़ल का जादू सामईन के सर चढ़कर बोलता हुआ नज़र आता है। गज़ल के उस बाकमाल शायर को आपके बीच पेश करने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे ये कहना है कि अंधेरी रात में, या यूं कहिए कि सुनसान रात में फूल के नाजुक पंखुड़ी पर गिरने वाले ओस के कतरे की आवाज़ को अगर कोई अपने दिल में महसूस कर सकता है तो वो एक शायर का दिल होता है। और आइए ऐसे नर्मो नाजुक एहसासात को गज़ल बनाना बहुत मुश्किल काम जिसे आसान किया मेरे बड़े अजीज़ दोस्त ब्रादरम अज़्म शाकिरी ने। मैं चाहता हूँ कि उर्दू दुनिया के इस बाकमाल शायर को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, यूरोप और अमेरिका के मुशायरों में जिस शायर को बड़ी इज्जत के साथ देखा, सुना और पढ़ा जाता है, जिस शायर को पूरी दुनिया इंतज़ार करती है, हमें फ़ख्र है कि अज़्म शाकिरी का ताल्लुक़ इसी सरज़मीन, इसी कस्बे और इसी शहर से है। मैं अपने हमवतन, अपने बहुत प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे शायर और आपके चहीते शायर जनाब अज़्म शाकिरी से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के मुशायरे में मैं हाज़िर हूँ सिर्फ़ अपने भाई की वजह से, नदीम की वजह से और आप हजरात की वजह से। यकीन जानिएगा, इन्हें खुद मालूम है कि आज मुझे कहीं मुशायरे में जाना था, इन्होंने कहा मेरी किताब का इजरा है दोस्तों। और एक मैसेज और भी जाता है, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि भाई नदीम मुशायरे में होते तो आप नहीं होते। मैं यहाँ से रोज़ निकलता हूँ, रोज़ आता जाता हूँ, तो लोगों का ये सवाल होता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी अपनी अपनी मसरूफियतें कभी कभी होती हैं। नदीम की किताब पर मैं समझ सकता हूँ जितनी खुशी मुझे है शायद किसी को हो, और मैं अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, मैं चंद शेर पेश करना चाहता हूँ, इजाज़त दें। और हमारे ये चौधरी साहब आए हैं, कह रहे हैं भाई किसी शायर को ज़रा सा माहौल बन जाए। तो दोस्तों, मैं आपने बहुत बाहर के लोगों को भी दाद दे रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि गंज डुंडवारा में जिस तरह का मुशायरा सुना जाता है अब तक वैसा मुशायरा नहीं सुना गया है। तो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ आप उसी तरह का ज़रा सा माहौल बना लें। मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद, क्या कहना वाह। खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद, आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद। वाह 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 वाह, क्या कहना आज़म। खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद। और दोस्तों, ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुझे यकीन है सारे लोग शरीक होंगे। इरशाद। खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद, जख्म जो तुमने दिया वो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत है। दोस्तों, अब सुने, मूड बना ले ज़रा सा, मुशायरा हो जाए, मज़ा आ जाए, यादगार मुशायरा हो जाए।
जी भाई। नदीम फर्रुख की किताब का हिजरा और आज का यादगार मुशायरा। खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद, जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा। जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के वाह वाह बाद। वाह 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 वाह, क्या कहना। खून आंसू बन वाह वाह वाह। आँखों में भर जाने के अज़्म ये शेर फिर से इनायत कर दें। जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा। जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के बाद। वाह वाह। खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के क्या बाद। कहना, क्या कहना। अब दोस्तों शेर सुने। इरशाद। जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे। जिंदगी के देखिए नाम सच्ची पर शायरी। हम उम्र भर जीते रहे। जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे। जिंदगी को हमने पाया भी तो मर जाने के बाद। वाह 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 खून वाह। आंसू बन गया क्या कहना आज़म। वाह 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 वाह। आँखों में भर जाने के बाद। दोस्तों एक गज़ल और सुनाता हूँ इरशाद। और चाहता हूँ आप हजरात से थोड़ी सी और उम्मीद करता हूँ। ये इन लोगों से थोड़ी सी, इधर के लोग ज़रा सा है, मैं दरख्वास्त है मेरी कि आप हजरात भी शरीक हों। सुने एक बिल्कुल नई गज़ल, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। इरशाद इरशाद। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। गम ही काफी है जिंदगी के लिए। क्या कहना, क्या कहना आज़म। वाह गम वाह वाह। ही काफी है जिंदगी के लिए। जो हमें जख्म दे के छोड़ गया। जो हमें जख्म दे के छोड़ गया। दोस्तों आप हजरात से मैं फिर आप हजरात उस तरह से मुशायरा नहीं सुन रहे हैं जिस तरह से मुशायरा सुनते। मैं पेश कर रहा हूँ। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। गम ही काफी है जिंदगी के लिए। जो हमें जख्म दे के छोड़ गया। जो हमें जख्म दे के छोड़ गया। हम तड़पते रहे उसी के लिए। हम तड़पते रहे उसी के लिए। जहर भी लग गया दवा बनकर। शायरी सुनाना और सुनना दोनों बड़ा मुश्किल काम है। जब यकसुई बन जाती है तो बन जाती है, लेकिन जब कोई शख्स जैसे दाखिल होता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ठहरे हुए पानी में कंकर फेंक दिया। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। गम ही काफी है जिंदगी के लिए। जहर भी लग गया दवा बनकर। जहर भी लग गया दवा। जहर भी लग गया दवा बनकर। हमने खाया था खुदकुशी के लिए। क्या कहना, क्या कहना। हमने खाया था खुदकुशी के लिए।
उन चरागों का एहतराम करो, उन चरागों का एहतराम करो, उन चरागों का एहतराम करो। बुझ गए हैं जो रोशनी के लिए, बुझ गए हैं जो रोशनी के लिए। कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना। कोई इमारत एक रात में नहीं बनती। इरशाद। कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। वाह 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 वाह। मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, अब ना रोए। क्या कहना आज़म, वाह वाह वाह। हम बहुत शुक्रिया।